दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरग्राम पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है, जहां पर इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की तैयारियां हो रही हैं और इमरान खान इस सियासत का बेताज बादशाह है। पूरे के पूरे निज़ाम ने इमरान खान को माइनस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम की ज़िद बन चुके हैं। अवाम ने उसको अपना लाडला बना लिया है, तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। बड़े बड़े इम्तिहानात जो हैं वो नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए पैदा हो चुके हैं। तो कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कि इंतहाई पाकिस्तान में जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक हफ़्ते पहले बताया था कि जनवरी के पहले हफ्ते में कुछ बड़ी मुलाकात होगी, और वो मुलाकात जो है वो कुछ दो बड़ों के दरमियान होगी जो पाकिस्तान की सियासत की एक हकीकत बन चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट तो पाकिस्तान के लिए एक हकीकत जो है वो रखती है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त अवाम के लाडले बन चुके हैं। तो जनाब मन अब ऐवान सदर में पहली बराह रास्त मुलाकात जिसने इस वक्त तबले जंग बजा दिया है, और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। ये मुलाकात किन किन के दरमियान हो चुकी है, कौन से बड़े फैसले हुए हैं और मुलाकात की असल वजह क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इस मुलाकात के बाद नून लीग ने, पाकिस्तान की सिटिंग गवर्नमेंट ने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और घटिया मुहिम शुरू कर दी गई है। ये जनाब इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ को पार्टी से निकालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ गुत्थम गुत्था अंदरूने खाना लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और मरियम नवाज ने लंदन से बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरग्राम मैंने आपको अपनी पिछली व्लॉग में बताया था कि किसी भी वक्त लंदन में नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। उस गिरफ्तारी की बड़ी वजह यह थी कि लंदन का जो हुकाम है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जो नाम है वो ECL में डाल दिया है, वो लंदन नहीं छोड़ सकते। जो अरशद शरीफ पर मुबैना कत्ल के उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और तस्लीम हैदर शाह ने भी लंदन पुलिस को अपने बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से वीडियोज़ भी मौजूद हैं हमारे पास जनाब तमाम सबूत मौजूद हैं, मैं वो दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो किसी भी वक्त मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं उनको जनाब गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये खबर तो आपके सामने रखी थी। तो अब एक और खबर जो है वो सामने आ चुकी है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात स्पेशल GIT की रिपोर्ट के बैरून मुल्क जाने के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, और जनाब किसी भी वक्त जो ये कमेटी है GIT की वो जनाब बैरून मुल्क पहुँचेगी, और इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने GIT के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं, और जल्द एक टीम जो है वो कीनिया का दौरा करेगी और वहाँ पर अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात को मज़ीद उसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। और इसी हवाले से 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अज़खुद नोटिस लिया था अरशद शरीफ कत्ल केस में, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि पंजाब के तमाम अरकान असम्बली जो हैं वो लाहौर में रहें, और उनको लाहौर में रहने की हिदायत जारी कर दी है। पंजाब में किसी भी वक्त अरकान असम्बली की ज़रूरत पड़ सकती है, पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात होते रहें, लेकिन ग्रुपिंग नहीं होगी। ये वज़ीर दाखिला का पार्टी इजलास में इज़हार ख्याल जो है वो इस वक्त सामने आया है, क्योंकि जनाब इस वक्त पंजाब का जो दंगल है वो बड़ा भारी हो चुका है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बड़ा सेटबैक मिल सकता है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। और इमरान खान ने हर सूरत 11 जनवरी को से पहले इत्तेमाद का वोट लेने का कहा है, और मोमना वहीद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP हैं, उन्होंने जनाब परवेज़ इलाही को वोट देने से इनकार कर दिया है। ये इस वक्त मामला कहाँ पर जा रहा है कि इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि 3 बंदे जो हैं उनको मेरी पार्टी के लोगों को कहा जा रहा है कि आप इत्तेमाद के वोट पे न्यूट्रल रहें, आप जनाब वोट कास्ट ना करें। तो इस वक्त मामला जो है वो गंभीर है कि नई इस्टेब्लिशमेंट तो ये कह रही है, ये दावे किए जा रहे हैं कि जनाब हम तो न्यूट्रल हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत में दर्जनों MPs को कौन खुफिया कॉल्स कर रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको न्यूट्रल रहने का कहा जा रहा है। जैसे इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, तो उसी तरह से सियासतदानों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जनाब अब जो मामला है ये बड़ा गंभीर है। मतीउल्लाह जान और मेहर बुखारी साहिबा भी इस हवाले से बड़े इंकशाफात कर चुकी हैं, लेकिन जनाब शहबाज शरीफ जो हैं वो और मरियम नवाज आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, और शरीफ ख़ानदान
पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई बढ़ चुकी है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लंदन, ये दो ग्रुप जो हैं वो वाज़ेह तौर पर डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज से तकरीबन 2 दिन पहले पार्टी ने मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर जो है वो मुकर्रर किया, और आपने देखा कि मरियम नवाज को पहले भी नवाज शरीफ जो है वो अब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। उधर से आसिफ अली जरदारी जो है अपने बेटे बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की जनाब ख्वाब देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद मरियम नवाज जो है वो मुतहरिक हो चुकी हैं। पार्टी इंतजामी ओहदों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मरियम नवाज की जानिब से पार्टी ओहदों की कारकर्दगी की बुनियाद पर अहम तब्दीलियां भी अमल में लाई जाएंगी, और यह भी बताया जा रहा है कि सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का रवा माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अब जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि तब्दीलियां पार्टी में क्यों की जा रही हैं, वजह क्या है। और जनाब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, पार्टी के सदर हैं, उन्होंने भी पार्टी के बड़े तंजीमी फैसले का ऐलान कर दिया है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया शहबाज शरीफ के दस्तखत के साथ कि मरियम नवाज ही पार्टी की तंजीम साजी करेंगी। अब जनाब ये आती मरियम नवाज अगर वो पाकिस्तान आती हैं तो वो पहले कह चुकी थी कि जिसके पास गवर्नमेंट लेवल का अहदा है वो पार्टी के इख्तियारात अपने पास ना रखे, वो सिर्फ हुकूमत चलाए, पार्टी के इख्तियारात जो है वो मेरे पास होने चाहिए। वो इशारतन ये बातें कर चुकी हैं। तो अब शहबाज शरीफ को खुडे लाइन लगाने की कोशिशें हो रही हैं और उनके करीबी लोगों को मरियम नवाज की जानिब से हटाया जाएगा। और जनाब अब शहबाज शरीफ चूँकि वो डील की सियासत करते हैं, मुफाहमत की सियासत करते हैं, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं वो इन दोनों को जनाब वही एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के ऊपर टाकी लगा रहे हैं। पहले नवाज शरीफ ने बैकडोर्स के ऊपर डील मांगने की कोशिश की जिसमें इमरान खान को नहल करना और फिर इमरान खान को सियासत से निकालना और नवाज शरीफ को अहल करना, ये जनाब कोशिशें हो रही थी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त ये सियासत के वो बेताज बादशाह हैं, आप उनको माइनस नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको माइनस फार्मूला जो है उसको इनकार कर दिया कि हम जनाब ये काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद अब ये कोशिशें होना शुरू हो चुकी हैं और अंदरूने खाना लड़ाइयाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब जनाब आज जो अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और जो ये बड़ी मुलाकात की खबरें आ रही हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐवान सदर में 2 बड़ों की मुलाकात होना। अब मुलाकात में कौन से बड़े फैसले हुए हैं, किस किस के दरमियान मुलाकात हुई है, और फिर उसके बाद जनाब नून लीग ने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो ऐलान जंग कर दिया है और ये घटिया मुहिम शुरू हो चुकी है। जनाब मन अब जो मामला है मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था, तकरीबन मैंने आज से 1 से 1.5 हफ्ता पहले खबर दी थी कि जनवरी के पहले हफ्ते में एक बहुत बड़ी मुलाकात होगी और उस मुलाकात में ये PDM की हुकूमत है उसको बहुत बड़ा धचका मिलेगा। ये खबर थी मेरी और उस खबर पर आज भी मैं स्टैंड कर रहा हूँ और उसकी आज बाकायदा तौर पर तस्दीक हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक स्टेक होल्डर तो इमरान खान साहब हैं और जनाब दूसरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के बेताज बादशाह हैं। तो इमरान खान साहब ने परसों के इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे पैगामात मिल रहे हैं कि बाजवा डॉक्ट्रिन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जनरल बाजवा साहब जो चले जा चुके हैं खान, लेकिन वो कहते थे कि अभी भी उनकी बाक़ियात जो हैं इदारे में मौजूद हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने उनको मुबैना तौर पर पैगाम दिया कि बाजवा डॉक्ट्रिन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जनाब अभी तक कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें अभी तक हमारी पार्टी को रगड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जनाब IMF ने इस हुकूमत के साथ डील करने से इनकार कर दिया है और फिर डील करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत लेकर आएँ या आप टेक्नोक्रेट सेटअप लेकर आएँ, हम उनके साथ बात करेंगे, हम इस हुकूमत के साथ किसी सूरत बात नहीं करेंगे। कि जनाब IMF ने अपना पूरा मामला जो है वो रखा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 बड़े इजलास हुए। एक इजलास 4 घंटे तक जारी रहा और दूसरा इजलास जो है वो मुसलसल 6 घंटे तक होता रहा। पाकिस्तान के जो ये पिछला हफ्ता था बड़ा गैर मामूली था पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। तो आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान जो है वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और इस नाजुक मोड़ में पूरी पाकिस्तान की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कौमी इत्तफाक राय की जो है वो बहुत ज़रूरी बन चुका है। यानी कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर आए, माइनस फार्मूले की जो ख़त्म किया जाए। ये बड़ा इशारा था हुकूमत को भी कि -1 फार्मूला जो है उसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है वो कौन कर रहा है। MKM को इमरान खान के खिलाफ इकट्ठा किया जा रहा है जिसमें अल्ताफ़ हुसैन हैं, जो फारूक स्टार हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप है और पाक सरजमीन पार्टी है। इन चारों को धड़ों को इकट्ठा करके जनाब एक ग्रुप बनाया जा रहा है कि इमरान खान को कराची में तोड़ा जा सके, उसके वोट बैंक पर डाका डाला जा सके और फिर बात पार्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जम
करने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है नाज़रीन किराम कि वो कौन है जो इमरान खान के खिलाफ इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये चीज़ें जो है वो मुमकिन होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन वहीं पर ही कल आसिम स्वाति साहब को जो है वो रिहा किया गया, शहबाज गिल को गिरफ्तार करने से मना कर दिया गया सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन था कि जो मामलात थे कि जनरल बाजवा साहब के ऊपर तनकीद करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो जनरल आसिम मुनीर ने उनको रिहा कर दिया है। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि जनरल बाजवा अब रिटायर हो चुके हैं वो, और ये मामला जो है वो ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही टेक्नोक्रेट सेटअप जो है उसकी बातें हो रही थी। इमरान खान साहब ने इस टेक्नोक्रेट सेटअप को इनकार कर दिया कि ये गैर जमहूरी अमल है, और असद उमर साहब ने कहा था कि जनाब मन ये गैर जमहूरी अमल है, हम इसको किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग टेक्नोक्रेट सेटअप का नाम सुनकर उन्होंने अपनी शेरवानियाँ जो हैं वो सिलवा ली हैं, लेकिन उनका ये ख्वाब जो है वो पूरा नहीं होगा। अब उस सब के बाद नाज़रीन किराम असल खबर ये है कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि इमरान खान की नए आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश और सदर आरिफ अलवी इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। यानी कि जो अबान सदर है वो अपना किरदार अदा करेगा। जैसे पहले जनरल बाजवा इमरान खान की मुलाकातें होती रहीं, कभी जनरल बाजवा जो है वो ख्वाहिश का इजहार करते थे। वो आपको पता है कि इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ जो बयानिया बनाया और जो उन्होंने उनको एक्सपोज किया, तो आज पूरी कौम जो है वो जनरल बाजवा को नापसंद करती है। और उनके खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई अवामी सतह के ऊपर, तो जनरल बाजवा गैर मकबूल, जिस तरह से उनका हाल हुआ परवेज़ मुशर्रफ साहब का, वही हाल जो है वो आपने देखा कि जनरल बाजवा का उससे भी बदतरीन हुआ। तो जनाब मन अब जो ये मुलाकात की खबरें आ रही हैं, एजेंडा ये है कि माजी को भुलाकर आगे चलने को जो है वो राज़ी होंगे सारे, कि अब जनाब माजी को भूल जाएं, अब सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आगे बढ़ें। तो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है। हमारी इस खबर की तस्दीक हो चुकी है, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में पिछले हफ्ते जो है वो आपके सामने रखी थी। लेकिन जनाब मन यहाँ पर खबर असल ये है कि नून लीग ने अचानक से फ़ौज के खिलाफ अपनी मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐलान जंग हो चुका है नए आर्मी चीफ के खिलाफ। और ये तो पहले जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज को आपस में लड़ाने की कोशिशें कर रहे थे कि इमरान खान और आसिम मुनीर जो हैं वो किसी न किसी तरीके से आपस में लड़ जाएं। और फिर शहबाज शरीफ ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आया तो जनाब मन वो सिर्फ हमें नहीं बल्कि आपको भी जेलों में डालेगा। यह इशारा जो है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब किया था। तो उस सब के बाद जावेद लतीफ़ जो हैं वो सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि इदारे अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो अभी भी इमरान खान के सहूलतकार बने हुए हैं, और यही सहूलतकार जो हैं वो इलेक्शन में इमरान खान को जितवाने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो सहूलतकार 2018 की तरह इमरान खान के साथ होंगे। मेरा नारा ये है कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। सवाल ये है कि नून लीग ने एक बार फिर से फ़ौज के इदारे का एहतसाब मांग लिया है, और जो पहले हुआ करता था, जिस तरह से नून लीग पहले भी कटहरे में लाकर खड़ा कर देती थी फ़ौज को, तो बिल्कुल उसी तरह से ये लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं और नए आर्मी चीफ के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। मतीउल्लाह जान ने तो ये दावा किया था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया है कि जनाब हम मईशत की बेहतरी के लिए बड़े फैसले करेंगे, लेकिन सब मिलकर बैठे हैं, आर्मी चीफ भी बैठे हैं, DGI भी बैठे हैं। जो गंद हम उठा रहे हैं वो गंद आप भी उठाएंगे, सियासतदान अकेले ये गंद नहीं उठाएंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि जब आप अपने लाए हुए सियासतदान को सियासत से आउट करेंगे तो हम बड़े फैसले कर सकेंगे। यानी कि इमरान खान को माइनस करने की बातें हो रही थी, उसका साफ साफ इनकार किया गया। और मेहर बुखारी साहिबा ने कहा था कि जनवरी में इमरान खान को किसी सूरत जो है वह हिरासत में लेने की तैयारियां हो रही हैं। हुकूमत ये बड़ा ब्लेंडर मार सकती है अगर इमरान खान साहब जो है वो बनी गला आते हैं, उनको हिरासत में लिया जा सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये कोशिशें हो रही हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।